का जो कौरव था उसने सब जुल्म उसके ऊपर किया था। 5 बड़े में बड़ा पाप है दुनिया में, वो अर्जुन के साथ और पांडवों के साथ कौरवों ने किया था। लाख का गढ़ बनाया, उसको आग दिया, उसकी स्त्री द्रौपदी को नंगन किया और उसको 14 साल 12 साल उधर भेजा जंगल में, बिगड़ उसी के दोष के, कोई दोष बेचारों का नहीं था। तो भी सब किस्म के पाप कौरवों ने अर्जुन से किया था और पांडवों से किया था। जब पांडवों से इतने किस्म का पाप हो गया, उसी के बाद भी कृष्ण भगवान गया था दुर्योधन के पास, भाई लड़ाई नहीं लगनी चाहिए, तुम कुछ न कुछ थोड़ा सा गांव उसको दे दियो। जैसे अर्जुन बेचारा सुख से बैठे, 5 गांव छोटा सा दे दियो। तो भी अर्जुन ने बोला नहीं, लड़ाई करने के सिवाय मैं 1 इंच न, उस दुर्योधन ने बोला लड़ाई करने के सिवाय 1 इंच भी जमीन का अर्जुन को नहीं दूंगा, पांडवों को नहीं दूंगा। तभी भगवान को लगाया गुस्सा, तो भी लड़ाई करो। तो जब लड़ाई आई अणगुड़ी माना बिगड़ मांगे जब खितरी के सामने लड़ाई आती है तो उसको डिफेंस में करनी है। लेकिन अर्जुन बेचारे की क्या दुर्दशा थी, जब लड़ाई शुरू हो गई तो दोनों अपोजिट पार्टी खड़ी हो गई, इधर पांडव इधर कौरव। तो अर्जुन ने भगवान को बोला मेरा रथ के बीच में रखो तो मैं देखूं मेरे को किस किस से लड़ाई करनी। तो जब भगवान आके बीच में खड़ा हो गया, अर्जुन को लेके आया, और जब अर्जुन ने सामने उस पार्टी को देखा तो बेचारा डर गया। उधर उसको मोह आके लगा, अरे ये चाचा, ये मामा, ये दादा, ये गुरु, ये गुसाई, अरे जिसके साथ हमने खाया, जिसके साथ हमने रोटी खाई इकट्ठी, जिसके साथ हम पले थे, निपने थे, बड़े हुए थे, इतना पूज्य, इतना बड़ा, जिसको हम पाँव पड़ते हैं, उसको मैं लड़ाई में कैसे मारूं। पीछे उधर उसको अज्ञान आ गया लड़ाई के मैदान में। बहुत ठां करके अच्छी तरह से बहादुरी से लड़ाई करके, ये अपने वाले की लड़ाई थी, ये भी समझने की बात है। पहले तो बहुत लड़ाइयां करके आया, तभी भी विधवाएं हुई, वरण संकर औलाद भी हुआ होगा। जो होता है तो अपने वाले का होता है, बेइज्जती भी अपने वाले से ही मिलती है, पीरा भी अपने वाले से ही मिलती है। लेकिन जो दूसरे होते हैं उसको तुम कितना भी केस भी करेगा, तुम्हारे अंदर में कुछ नहीं होगा। लेकिन अपने में जब हो जाता है बड़ा मुश्किल हो जाता है। अपने बेटे का ऑपरेशन अपना डॉक्टर नहीं कर सकता है, अपनी औरत का ऑपरेशन अपना डॉक्टर नहीं कर सकता है, लेकिन दूसरी को औरत को तो ऐसा काटेगा एकदम 5 मिनट के अंदर जो है सब काम पूरा कर देगा। ऐसी तरह से अंदर में जो मशीन चलती है, जो थिएटर बना हुआ है, मन की जो मशीन है, उधर तुमको वॉच करने का है, देखने का है, तो अपने वाले का ज़्यादा दुख होता है या बाहर वाले का होता है। रोज़ न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं, इतना मड़ा रेडियो की न्यूज़, बाजू की न्यूज़, सामने की न्यूज़ रोज़ तुमको मिलती है, ये भी गया, ये भी गया, ये भी गया। लेकिन घर में जब कोई बीमारी आएगी, कोई ऐसी हालत आएगी, कोई बात ऐसी आएगी, तो तुम्हारा अंदर वाला मन जो है वो अंदर ही अंदर जो है घबरा जाता है। यही हालत, ये मोह, ये गीता बनी क्यों, कारण क्या है? गीता बनने का कारण ही है कि मोह के वजह से, मोह निकालने के लिए ये गीता बनी है। तभी भगवान ने जो है इसको ये ज्ञान सुनाया है। हमारे पास भी कितने आते हैं तो उसको मना करते हैं, भाई और सत्संग में जरूर जाना। जितने साधु संत है ना, सारी दुनिया के फेमस संत है, सबके पास जाना, लेकिन इसके पास नहीं जाना। वजह, रीजन क्या है? भाई इधर मोह निकाल देगा। अगर मोह निकालने के सवाई तुम आते हैं, गुरु के पास जाने का मकसद ही है गुरु जी मेरी ममता काट, गुरु जी मेरी ममता काट। तो घर वाले डरते हैं तो इस सत्संग में नहीं जाना, तुम ऐसे सत्संग में जाओ जहां तुम्हारा मोह और ममता बनी रहे हमारे से। बाकी वाले कोई भी गुरु के पास जाओ, मंत्र लियो, जप करो, साधना करो, फूल माला लेके जाओ, चंदा दियो, चीरा दियो, सब कुछ करो जो चाहिए, लेकिन मोह नहीं निकालना। तभी डरते हैं। जो भी नाम सुनता था ना, तरफ शरणागति का नाम सुनता था या दादा लक्ष्मी का नाम सुनता था, तो ये सत्संग में मेहरबानी करते हैं। भाई वजह क्या है उसका न जाने का मकसद क्या है? वजह क्या है? वजह ये वहां से मोह निकाल देता है, तुमको भगवान बना देता है। एक औरत जो अपने को बकरी समझती है, जो अपने को वीक, कमजोर, किसी न किसी मर्द के आधार के ऊपर रहने वाली, वो जब निराधार होकर चलती है, जो भगवान के मस्ती में चलती है, तो बोलता है इस सत्संग में नहीं जाती।
क्यों हर एक को चाहिए तो मेरा जो गुलाम बन के रहा है तो वो गुलाम बन के ही रहे। कितनी औरत हमने देखी है, कभी बोलती है मैं अकेली कहाँ जा नहीं सकती। बॉम्बे को बॉम्बे में बैठ तो सफर तो छोड़ो, लेकिन बॉम्बे में वो कहाँ बैठ नहीं जा सकती है। बोलती मैं तो भाई डरती, मैं नहीं जाऊँगी। लेकिन जब इसको बहादुरी इधर आ जाती है, अरे बोलती है भगवान हमारे साथ है। लेडीज डब्बे में जाके देखो, तुम अपनी बहन के साथ माँ के साथ जाएगा तो बोलेगा मेरे साथ मेरी बहन है, मेरे साथ मेरी माँ है। तो उधर सब ये लेडीज जो बैठे थे कौन अपने नहीं है। तुमने कभी प्रेम से देखा ही नहीं है, तुमने कभी उनसे प्रेम किया ही नहीं है। वो तुम सब तुम्हारे साथ ही है, सब हेल्प करते हैं। हमने कितनी जर्नियाँ की दादा के साथ। दादा बोलता था एक दिन भी कभी भी भूल से भी तुम नीचे उतर के पानी भरने नहीं जाना, कभी ट्रेन छूट जाएगी। लेकिन वो पहले ही जो है नीचे जो वहाँ डब्बे में बैठे हैं वो बार बार उतर रहे हैं, बार बार अपना पानी भर लाए हैं। तुम उसको दे दो अपनी सुराई, अपना मटका सब दे दो, वो आप ही जो है लेके आएगा। लेकिन सिर्फ प्रेम करो, प्रेम का भाव उसमें रखो, प्यार का भाव उसमें रखो, देखो कैसे काम होता है, सब काम तुम्हारा हो जाएगा। तो ये गीता स्टार्ट ही हुई है मोह के वजह से। नर्क मिलेगा अगर लड़ाई नहीं करेगा तो, और भी पाप को प्राप्त होएगा। क्योंकि खित्री के लिए जो सामने लड़ाई आती है अणगुरी, तुम डिफेंस में अगर नहीं करता है तो तुम पापी है। समझो भी तुम्हारे को कोई केस करता है, झूठा केस, तुम नहीं जाएगा कोर्ट में, बोलेगा मैं नहीं जाऊंगा। दूसरे ने किया है केस, तुमको जाना पड़ेगा डिफेंस में। उधर तुम गिद्दी होके कायड़ होके बैठ जाएगा क्या घर में। ऐसी तरह से अगर लड़ाई सामने आई है तो ऐसे स्थान में, ऐसे भाई जहाँ जंग चलती है, लड़ाई चलती है, ऐसे स्थान में तुमको मोह कैसे आ गया। इधर तो तुमको बहुत बहादुरी चाहिए, तुम कमजोर कैसे हो गए, कैसे ऐसा बेवकूफ हो गया। और अगर नहीं करेगा लड़ाई तो तुम स्वर्ग में भी नहीं जाएगा और कीर्ति भी तुम्हारी नहीं होगी, इधर बहुत निंदा होगी। क्योंकि खित्री जो है वो बहादुर होकर लड़ाई में फेस नहीं करता है तो उसकी बहुत गिद्दी पड़े का उसके ऊपर बहुत ऐब लगता है। और उसी से जाती तो मौत अच्छा है उसी को। इतना वो दुखी होता है जब लड़ाई के मैदान से जो वापस आता है, भाई ये गिद्दी है, कायड़ है, भाग गया, भाई सामने लड़ाई आई भाग गया, तो तुम्हारे लिए तो मौत है। कीर्ति भी तुम्हारी नहीं होएगी, बहुत निंदा होएगी, और तुम स्वर्ग में भी नहीं जाएगा, स्वर्ग भी तुम्हारा चला गया। मुक्ति तो थी छुट्टी, पर स्वर्ग भी नहीं मिलेगा, सीधा नर्क तुम्हारे लिए खड़ा है अगर तुम लड़ाई के मैदान से लौट के वापस आता है। सामने जो कर्म आता है तुम डिफेंस में नहीं करता है, गिद्दी और कायड़ की वजह से, कायरता की वजह से, तो ये नर्क है तुम्हारा। मरेगा तो नर्क में जाएगा। और अगर डिफेंस में तुम लड़ाई करेगा, पीछे हारोगे, जीते हुए पीछे देखा जाएगा। लेकिन तुम कर्म सामने आया है तो तुम भागता क्यों है, गिद्दी होके क्यों भागता है। जैसे तुम सब गृहस्थी लोग जो है ना, गिद्दी होके भाग के संन्यास लेता है। कई आदमी संन्यास लिया है, क्यों संन्यास लिया, क्योंकि कर्म सामने आता है, वो बेचारा डर के भाग जाता है। कर्म सामने आया, डर के भाग गया, मैं ऐसा नहीं करूंगा, मैं तो ऐसा नहीं कर सकता हूँ। भाई बहुत तकलीफ है, बहुत दुख है, मोह में, इच्छा में, वासना में वो गिद्दी पड़े के वजह से छूट नहीं सकता है, इच्छा वासना छोड़ नहीं सकता है इधर। तभी बोलता है मैं सन्यासी होता हूँ, मैं गृहस्थ छोड़ के भागता हूँ। ये भी एक लड़ाई का मैदान है जहाँ तुमको विकारों से लड़ाई करनी है। तुम इधर लड़ाई नहीं कर सकता है, बोलता है मैं सन्यास लेके जाता हूँ, उधर मेरे को विकार आएगा ही नहीं। नहीं स्त्री देखूंगा, नहीं विकार आएगा, नहीं बेटा देखूंगा, नहीं क्रोध आएगा, नहीं धन पदार्थ होएगा, नहीं मेरे को लोभ होएगा। लेकिन ऐसा बात नहीं है, ये संसार तुम्हारे मन में है। ये जो बंधन का कारण है, जन्म मरण का कारण है, वो मन है, शरीर नहीं। शरीर तुम्हारा किधर भी होवे, लेकिन मन में अगर इच्छा नहीं है तो तुम गृहस्थ में उदास रह सकते हैं। गृहस्थ जैसी भक्ति कहाँ भी नहीं है। गृहस्थ में जो ज्ञानी होता है वही पक्का ज्ञानी होता है। बाकी भाग के जो होता है जंगल में, भाई मैं रह नहीं सकता हूँ इधर, तो मैं काम क्रोध को वश नहीं कर सकता हूँ, इसके लिए मैं जंगल में जाता हूँ, तो उधर भी उसके मन में वासना रहेगी, राग रहेगा। चाहे बाहर से वो विषय को छोड़ के जाता है, जगत को छोड़ के जाता है, लेकिन जगत मन में लेके जाता है। किसी भी कर्म को तुम सामना करो तो तुम और बहादुर होएगा, लेकिन भागो नहीं, खाली जागो उधर। अभी अर्जुन को खाली जगाएगा, बोला भागो नहीं लेकिन जागो इधर। सामने वाला कौन है, ये सब, ये शरीर सबका माया में है, बाकी आत्मा अमर है, अजर है, तुम किसको मारता है। उधर ही ज्ञान देके उसी कर्म में उसको सामने करवाया। ऐसा नहीं कि उसने तो चाहा अर्जुन ने, मैं लड़ाई छोड़ के भाग जाऊं, जंगल में भाग जाऊं, ऐसा घोर कर्म मेरे से क्यों कराता है।
लेकिन भगवान भी ऐसा उसके पीछे पड़ा है, इधर उधर से ज्ञान देके फिर बोलता है लड़ाई करो, इधर उधर से ज्ञान देके फिर बोले लड़ाई करो, युद्ध करो। युद्ध करना तुम्हारा धर्म है, काहे के लिए तुम भागता है? और ये धर्म युद्ध है जो बिगड़ बुलाए आती है। तुम इच्छा भी नहीं करता है, सामने कोई कर्म आया है तो तुम उसको फेस करो, काहे के लिए तुम गिद्दी होके भागता है? तो ऐसे स्थान में अगर तुम गिद्दी होके भागेगा तो तुम्हारे लिए स्वर्ग भी नहीं है, कीर्ति भी नहीं है, सीधा ही नरक है। पहले पहले ये शुरू किया है इसको। अभी इतने बहादुर अर्जुन को ऐसी गाली दे ना मर्द कहे तो कितना उसके लिए तो शर्म की बात है। कैसे भी गाली दे के भी उसको जोश पैदा करता है, क्योंकि उसकी बहादुरी जैसे फिर वापस आ जाए। अरे मैं इतना बहादुर, ये भगवान मेरे को ऐसी गाली देता है। तो जो मोह में गिरता है तो उसको जरूर गाली देगा, तो तुम ऐसा गिद्दी क्यों हुआ है, अपनी बहादुरी क्यों छोड़ता है? आत्मा की बहादुरी है, शरीर में तो तुम कमजोर होएगा, ये भी आत्मा सुनाएगा तभी इसको बहादुरी आएगी। तो बोलता है ऐसा गिद्दीपना तुम्हारे मुंह पर नहीं पड़ता है। इतना बहादुर अर्जुन होके और तुम ऐसा नामर्द होता है, इतना पुरुष होके और नामर्द होता है। कितनी उसको गाली दिया। हाँ बड़ा तुम्हारे अंदर में भी पड़ा है कि मैं छोटा हूँ, कोई बड़ा है हमारे से। तो आत्मा में कोई बड़ा छोटा नहीं होता है, लेकिन तुम जब तक जीव भाव में है, किसको बड़ा मानेगा किसको छोटा मानेगा। तो धर्म के काम में भी तुम बड़े को कह नहीं सकेगा सब, लेकिन ज्ञान के बाद तुम ऐसा होएगा बहादुर, जो चाहे तुम्हारा बड़ा होएगा अगर अज्ञान का काम करेगा तुम सामने कह सकता है, चाहे पिताजी होवे, चाहे दादा होवे, चाहे दादे का बाप होवे, तुम कह सकता है ये अज्ञान है, ये ज्ञान है, मैं नहीं चलूंगा अज्ञान पर। लेकिन तुम गिद्दी है, कायण है, जीव भाव में मेरी सास है, मेरी फलानी है, मेरा ससुर है, मैं इसको कैसे कहूँ, मेरा बाप है। अरे बाप है तो अज्ञान में है ना, अज्ञान का काम तुम्हारे से अगर कराता है बाप, तो तुम क्यों करता है? उधर नो कर सकता है। धर्म के काम में तुम बड़े को भी नो कर सकता है। तुम्हारा काम नहीं है धर्म में चलना, या बाप तुम्हारा बोलता है सत्संग में नहीं जाओ, तुम इसी काम में नहीं जाओ, तुम निष्काम कर्म नहीं करो, तुम घर में बैठो, तुम ऐसा करो, तुम शादी करो, तुम बच्चा करो, तुम ऐसा करो, किसी को समझो बाप बोलता है तो सीधा जवाब देती है बाप को वेरी साड़ी। तो बाप बोलता है हाँ मैं बाप हूँ, मेरे को नो बोलती है, जरूर नो करना पड़ेगा। ही इज अ ब्रेव मैन हु कैन से नो। जहाँ अधर्म का रास्ता है, जहाँ मेरा गिरावट है, तहाँ मैं नहीं चलूंगा। चाहे हमारा गुरु भी बोले तो तुम इसी गिरावट में जाओ, हम नहीं नो कर सकता है, गुरु को भी नो कर सकता है। तो ऐसी तरह से तुम्हारा चाहे गुरु है चाहे दादा है तो क्या हुआ? अरे अधर्म के सामने, अधर्म के बाजू खड़ा है और तुम धर्म के तरफ खड़ा है, तो तुम उसको गोली क्यों नहीं मारता है? काहे के लिए? वो भगवान के बरखिलाफ चलता है। भगवान कृष्ण इस तरफ, और ये जो द्रोणाचार्य है और ये था भीष्म पितामह, कृष्ण भगवान को पहचानता भी था, बहुत प्यार करता था उसको, सब पता था। तो कृष्ण भगवान कितना है समर्थ, सचमुच भगवान करके भी जानता था, तो भी उस तरफ खड़ा हो गया। इतना उसको माया घेर गई। तभी भगवान बोलता है करो लड़ाई, ये सब माया में, ये माया का मुरीद है, ये बदमाश लोग सामने जाके खड़ा होके बैठा है, और उस दुर्योधन वाले के साथ जाके बैठा है, तो उसको मारो। तो जो अधर्म में है तुम उसको एकदम नो कर सकता है, किसी बात में भी अपोजिट बोल सकता है उससे, क्योंकि ये धर्म की बात है। अभी तुमको ज्ञान है, तुमको कोई भी अज्ञान की बात करता है धर्म में, तो तुम उसको नो बोल सकता है, चाहे कितनी भी लड़ाई हो जाए। अगर ऐसा नहीं करेगा तो तुम दब जाएगा, तुम्हारा धर्म, तुम्हारा सच जो है अंदर दब जाएगा। सच में शक्ति है, ये सब नो करने की पावर है सच्चाई वाले में। ये जो भीष्म पितामह है, उसने शादी नहीं किया, ब्रह्मचर्य का व्रत रखा था। उसने बोला चांद अपना धर्म बदला देवे, सूरज अपना धर्म बदला देवे, धरती अपने धर्म से हट जाए, लेकिन मैं ब्रह्मचर्य में रहूंगा सारी उम्र। ऐसा बैठ के प्रतिज्ञा किया। इतना सच्चा था, तो भी देखो माया कैसी है, कैसे उसको अधर्म के तरफ घसीट के गई। कितना बुद्धिमान, कितना तेजस्वी, छोटेपन से ये ब्रह्मचर्य में रहने वाला, इतना होशियार आदमी, तो भी देखो तो उसकी बुद्धि जीव भाव में आके और कैसे माया उसको घेर लेती है, बड़े बड़े बुद्धिमानों को भी। तभी भगवान ने बोला गोली लगाओ सबको, क्योंकि वो धर्म के तरफ है, अधर्म के तरफ है, हम धर्म के तरफ से। राज भोगूंगा ना, भोगूंगा, मेरे को नहीं चाहिए ये राज, मैं इतने बड़े को मार के राज करूं,
हाथ अपना रत से रंग के और मैं राज करूं। राज मेरे को चाहिए क्या? सुख चाहिए क्या? भाई मैं बड़े को नहीं मारूंगा, ये बड़ा पाप हो जाएगा। अर्जुन बेचारा अज्ञान में इधर मर्यादा पुरुषोत्तम होकर बैठा है। जैसे तुम मर्यादा करता है ना बड़ों की झूठ मूठ में, ऐसा ये मर्यादा बेचारा करता है। बोलता है ये तो बड़ा है, मैं छोटा हूँ, मैं इसको मार के और हाथ रंग के और ऐसा बैठ के पीछे राज करूं। तब मेरा मित्र मैर क्या कहेगा? भाई ये अर्जुन अपने दादे को गुरु को मार के भी राज करता है। देखो अर्जुन बेचारे की हिम्मत बहुत अच्छी है। जैसे तुम सब बैठे हैं तैसा अर्जुन ही था। तुम भी ऐसी मर्यादा करता है जैसे अर्जुन बेचारा बोलता है मैं मर्यादा करूंगा बड़े की, पूजनीय है। तो इधर भगवान बोलता है पूजनीय बुजनीय कोई नहीं है, नहीं बड़ा नहीं छोटा, बस जो अधर्म के रास्ते में है तुमको वो बस मारना है उसी को। तुम धर्म के रास्ते आगे बढ़ो। ऐसी तरह से दुनिया में भी तुम सच्चाई के रास्ते पर जब भी चलेगा तो सबको मारना पड़ेगा। जो भी तुम्हारे अपोजिट आएगा धर्म के रास्ते में, जो भी बीच में आएगा उसको तुमको हटाना पड़ेगा। ये भी एक अंदर की लड़ाई है। जैसा का मित्र मैटर नजदीक हो गए तो भी उसको नो करना पड़ेगा, भाई नहीं मैं धर्म नहीं छोड़ूंगा अपना। ऐसी तरह से ये भी बाहर की लड़ाई, वो तुम्हारी अंदर की लड़ाई है। ये पांडव कौरव सब अंदर में बैठा है। कुबुद्धि सुबुद्धि ये सब विकार जो है वो कौरव है और सुबुद्धि जो है वो पांडव है। अंदर भी लड़ाई होती है ना, विकारों से लड़ाई नहीं होती है। मन आता है अच्छी अच्छी माया दिखाने के लिए, ये बड़ा है, ये छोटा है, ये मर्यादा है, ये फलाना है, ये फर्ज है, ये धर्म है, ये ड्यूटी है। भगवान से तुमको हटा के जाएगा। ये सुंदर माया है, ये मर्यादा, ये ड्यूटी, ये फर्ज, ये बड़ा, ये छोटा, ये जो भाई बड़ा है मैं इसको नो कैसे करूंगा? नहीं, नो करना पड़ेगा। सच के रास्ते पर नो करना पड़ेगा सबको। चाहे गुरु हो तुम्हारा, जो भी गुरु तुमने अभी तक किया है वो माया में ही है। जो माया लेता है, मंदिर आश्रम बनाता है, तुमको आत्मा का पक्क नहीं कराई है उसने, आत्मा का बोध नहीं हुआ है, इसका मतलब तुम्हारा गुरु कच्चा है। जो भी तुम्हारा गुरु है लेके आओ सबको। क्यों नहीं तुमको बोध कराया है आत्मा का? उसने कभी बोला है तुमको तुम आत्मा है? कर्म धर्म ड्यूटी मर्यादा वो भी सिखाता है। नीचे नीचे की बात तुमको सिखा के मुक्ति से तुमको दूर कर दिया। जैसे आगे चल के बोलेगा तो वेद की वाणी बहुत पंडित जो है वो मीठी मीठी करके तुमको सुनाता है। फलाना कर्म करो फलानी शय मिलेगी, फलाना कर्म करो फलाना पदार्थ मिलेगा। इसलिए तुमको ऐसी वाणी मीठी बोला है जो तुम सब हट गए माया में। लेकिन हे अर्जुन तुम असंसारी बनो। ये सब संसार की बातें हैं वेदों में। तो पंडित तुमको स्वर्ग तक पहुंचाता है लेकिन मुक्ति का तो कोई ज्ञान नहीं कराता है तुमको। इसलिए तुमको उस गुरु गोसाई को भी मारना पड़ेगा, माना छोड़ना पड़ेगा, उसका रास्ता छोड़ना पड़ेगा। जब सच्चा गुरु मिलेगा, कृष्ण मिलेगा तो सब गुरु गोसाइयों को माराएगा। तो इधर भी लड़ाई है। ये खाली गीता उसकी नहीं है अर्जुन और कृष्ण की, लेकिन तुम्हारी सामने आएगी ये लड़ाई। सब तुमको करनी पड़ेगी लड़ाई। तुम अर्जुन की तरह जिद्दी है, किसको जवाब नहीं दे सकता है, यस नो नहीं कर सकता है। अंदर में दिल भी नहीं होएगी तो भी बोलेगा ठीक है, दुनिया क्या कहेगी, आदमी क्या कहेगा, फलाना क्या कहेगा। ऐसे ठीक ठीक करके तुम ऐसा अधर्म में जाते हैं जो तुम्हारे को धर्म ही नहीं है करना काम, तो भी तुम करते हैं। सब अज्ञान था जैसे तुम्हारे में है, क्योंकि सब सवाल अज्ञान का पूछा है। जैसे हम सब पूछते थे गुरु से, जो तुम्हारे सब में अंदर ख्याल आता है, सवाल आता है, वो अर्जुन के अंदर भी आया। सब सवाल वही पूछा है जैसे सब इधर आके पूछते हैं। भक्ति क्या है, कर्म क्या है, साकार क्या है, निराकार क्या है, सत्कर्म क्या है, ये क्या है, सब पूछा है। जो भी सवाल इसने पूछा है, मेरे को घोर कर्म में नहीं डालो, ये सब आती है ना, बोलती है मेरे को संन्यास दियो। वो कल जो आई थी ना गुड़ियानी, वो बोलती है मेरे को संन्यास दियो। एक एक चिट्ठी में लिखती है मैं संन्यास लूंगी, मैं इतने घर के झंझट में नहीं रहूंगी। शुरू से ऐसा लिखती थी। अभी ज्ञान पक्का हुआ है, बोलती है अभी संन्यास का है। अभी तो वो सन्यासी है, घर में ही बैठ के सन्यासी है। अभी चल के उसका हालत देखो, घर में हालत देखो, बिल्कुल सन्यासी है, बिल्कुल निरच्छा निरभिमान, कोई भी विचार विकार नहीं है, कोई भी बात उसके सामने नहीं है। मोह छोड़ दिया है उसने, घर वालों से मोह बिल्कुल छोड़ दिया है। वो बिल्कुल भगवान बन के बैठी है। सारी अहमदाबाद उसको पूजती है। जैसे जो पहले लिखती थी मैं संन्यास लूंगी, मेरे को घोर कर्म में क्यों डालता है? ये घोर कर्म है, घर में बैठ के इतना ज्ञान सुन के बेटे से बेटी से उससे निभाना, उससे निभाना, उससे मर्यादा, हम कैसे रहेंगे? सामने आती है बात तो इच्छा भी होती है, क्रोध भी आता है,
सामने कोई ऐसा चलता है तो क्रोध भी आ जाता है। हम कैसे विकारों को वश में करेगा ऐसे ग्रस्त में रहते। उनका सवाल भी ऐसा ही था, अर्जुन जैसा। तो जैसा अर्जुन था अज्ञान में बेचारा, तैसे तुम सब बैठे हैं। अर्जुन नहीं है तो क्या कौन है? तुम अर्जुन से कौन सा खराब आदमी है जो अपने को गिरा हुआ समझता है? अर्जुन से 5 विकार वाला अर्जुन था, देह अध्यासी था, देह अभिमानी था, मोह में गिरा हुआ था। कौन सा विकार अर्जुन में नहीं था? जैसे तुम सब अर्जुन बैठे हैं, गुरु कृष्ण है और तुम सब अर्जुन है। हम जब भी गुरु के साथ बैठते हैं तो हम अर्जुन है, गुरु कृष्ण है। उसी के लिए गीता है, हमारे लिए गीता है, अर्जुन के लिए थोड़ी थी। हमारे जैसा जब गुरु के सामने आता है तो हम उसके सामने अर्जुन होके बैठेगा, तभी कृष्ण का ज्ञान समझेगा। जैसा अर्जुन था तैसे तुम सब है। अज्ञान माना अज्ञान, एक भी इच्छा है, एक भी मोह है, एक भी कोई संकल्प विकल्प है तो तुम अज्ञानी है, अर्जुन जैसा। यहाँ है ज्ञान, यहाँ है अज्ञान। बस कृष्ण ज्ञानी है, वो अज्ञानी है। ऐसे ही गुरु और शिष्य है। बस तुम किसी को भी जाति अच्छा और बुरा नहीं समझ सकते, क्योंकि आखिर भी जीव था, इसके लिए त्रिगुणमयी माया में माया के वश था। कभी पूछता है मन मारना बहुत मुश्किल है, अरे बहुत चंचल है, मैं समर्थ नहीं हूँ, मैं अपने को नहीं समर्थ समझता हूँ, मैं मन को नहीं वश कर सकता हूँ। सबका यही सवाल है जो भी आते हैं। बहुत मुश्किल है, माया बड़ी दुस्तर है, माया बड़ी ऐसी है। वो सेम बात करता है जैसा तुम सब करते हैं। तो अर्जुन कौन सा बड़ा आदमी था? माँ बाप का बेटा था, जैसे तुम सब बेटा है माँ बाप का। तुम भगवान का बेटा नहीं है। अर्जुन भी माँ बाप का बेटा था, समझता था मैं जीव हूँ, मैं शरीर हूँ, ये बड़ा है, ये छोटा है। मर्यादा, फर्ज, धर्म, ड्यूटी सब उसके साथ थी, जैसे तुम सब मर्यादा में रहते हैं। जैसे वो भी दुखी होके मरा है, मर्यादा में रह के बड़ा और छोटा देखता है, इसलिए दुखी हुआ है। ऐसा ही सवाल पूछता है जैसे तुम सब पूछते हैं। हाँ, क्या अधर्म है, क्या मेरे को सामने करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ऐसा अज्ञानी था। जैसे तुम सब मुंझ जाते हैं ना, फलानी बात आ गई सामने, अभी करना चाहिए नहीं करना चाहिए, अभी क्या करूं क्या नहीं करूं। सब आदमी ऐसे जीव भाव में उलझन में आ जाता है। जो कर्ता भाव में है वो हमेशा उलझन में आएगा। कभी न कभी सामने धर्म संकट आ जाएगा। अभी ये धर्म है या ये धर्म है। लक्ष्मण के सामने धर्म संकट आ गया। जब रामचंद्र ने बोला तो तुम सीता को छोड़ के कहाँ भी नहीं जाना और लकीर ऐसा पहन के जाना। अभी सीता बोले और लक्ष्मण को, यहाँ तू डरी तो दैतन जे डर में, यहाँ तो खियाए डो अंदर में। सीता बोलती है लक्ष्मण को, इतना लक्ष्मण जिसने कभी शक्ल नहीं देखी थी किसी औरत की, सदाई पाँव देखती थी। तो उसको बोलता है इतना बेचारा ब्रह्मचर्य में रह के इतना सीता के लिए उसको भाव था अच्छा। तो सीता उसको बोलती है तुमको डो अंदर में है, यहाँ तक डरी तो दैतन जे डर में। क्यों नहीं जाता है रामचंद्र को ऐसा भाई छुड़ाने के लिए? रामचंद्र को किसी ने पकड़ा है, हाँ जी, रावण जी सजी माया। तो लक्ष्मण बेचारा धर्म संकट में आ गया, मैं क्या करूं क्या नहीं करूं। ऐसी तरह हर एक तुम कभी न कभी धर्म संकट में आ जाते हैं। अर्जुन भी बेचारा धर्म संकट में आ गया, मेरा धर्म क्या है अधर्म क्या है, मैं क्या करूं क्या नहीं करूं, लड़ाई करूं या नहीं करूं। बेचारा बहुत मुंझ गया। तो बोलता है हमको पता भी नहीं है कि हमारा धर्म क्या नहीं धर्म क्या है, हम जीतेंगे या हारेंगे, क्या होएगा, काहे के लिए हम लड़ाई के मैदान में आके लड़ाई का कर्म करता है, क्यों करता है? वो समझता है हम पाप में आ गए, पाप करते हैं। और कृष्ण को भी बोलता है हम काहे के लिए इधर आ गए लड़ाई के लिए। जो बड़ी बात शरण में ऐसी तरह से नहीं आएगा जैसे अर्जुन आया था, तब तक गुरु का जरूर नहीं है बोलना। गुरु कभी भी किसको सलाह नहीं देवे जब तक ऐसी शरण में कोई नहीं आए। अर्जुन अभी शरण लेता है उसकी, नहीं तो कृष्ण भगवान कभी नहीं बोलता था उसे। हमेशा उसके साथ साला भेड़िया होकर वो रहता था, कभी उसको ज्ञान नहीं दिया अर्जुन को। लेकिन अर्जुन जब शरण में आया है, मैं तुम्हारे शरण में आया हूँ, मेरे लिए क्या ठीक है क्या नहीं ठीक है, क्या निश्चित किया हुआ है, वो मेरे को सीधा रास्ता सुनाओ, मैं तुम्हारा शिष्य हूँ, तुम्हारे शरण में आया हूँ। शरण नहीं है तो सबक भी नहीं है। जो शरण नहीं लेता है गुरु की, उसको सबक नहीं मिलेगा। जो ऐसे ही आता है, मैं देख के आता हूँ आज क्या चलता है, सत्संग क्या है, ऐसे ही देख के आता हूँ, तो कहाँ से भी तुम ज्ञान नहीं उठाएगा। सौदा करना पड़ेगा, शरण लेनी पड़ेगी, सरेंडर करना पड़ेगा। जब हम गुरु को टोटली सरेंडर करता है, तभी फिर कुछ भी नहीं ऐसा बैसम बैसी करता है, खाली पूछता है, उत्तर प्रश्न करेगा, अपना संसार भरम निकालेगा, लेकिन बहस नहीं कर सकेगा।
अगर शरण नहीं लेगा तो बहस करेगा। देखो अर्जुन ने कैसे शरण लिया निम्रता भाव से, और आगे चल के खाली उत्तर प्रश्न करेगा निम्रता